राधे राधे। जय जय श्री राधे श्री हरिवंश। राधा वल्लभ लाल की जय हो। सभी संतों हरि भक्तों की जय हो। पूज्य गुरुदेव महाराज की जय हो। वृंदावन धाम की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। जय श्री राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कल मोहिनी एकादशी है और आइए आज हम मोहिनी एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। मोहिनी एकादशी बहुत 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 प्यारी, सुंदर और बहुत फल देने वाली एकादशी है। इसकी कथा श्रवण करने से सारे पापों से मुक्ति मिल जाती है और भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं अगर हम व्रत रखते हैं तो। जय हो। जय श्री राधे। आइए पहले इसकी कथा का श्रवण करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, हे कृष्ण, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी कथा क्या है? इस व्रत की कथा विधि पूर्वक बताइए। यह सब विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसे महर्षि वशिष्ठ ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। एक समय श्री राम बोले कि हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त पाप और दुख का नाश हो जाए। मैंने सीता जी के वियोग में बहुत दुख भोगे हैं। जय हो। बहुत बहुत आनंद आने वाला है, ध्यान से सुनिएगा। महर्षि वशिष्ठ बोले, हे राम, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। आपकी बुद्धि अत्यंत शुद्ध तथा पवित्र है। यद्यपि आपका नाम स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो भी लोकहित में यह प्रश्न अच्छा है। वैशाख मास में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इसका व्रत करने से मनुष्य सब पापों तथा दुखों से छूटकर मोहजाल से मुक्त हो जाता है। मैं इसकी कथा कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। जय हो। आप सब भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। हालांकि भगवान को ये प्रश्न करने की क्या ज़रूरत है, पर ये सब उन्होंने हमारे उद्धार, उत्थान और हमें इस जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त कराने के लिए ही, समझाने के लिए ये प्रश्न किया है। आइए अब कथा सुनते हैं। सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम की एक नगरी में द्युतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज करता था। वहाँ धन धान्य से संपन्न व पुण्यवान धनपाल नामक वैश्य भी रहता है। वह अत्यंत धर्मालु और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुएं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे। सड़कों पर आम, जामुन, नीम आदि के वृक्ष भी लगवाए थे। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्ट बुद्धि। इनमें से 5वां पुत्र धृष्ट बुद्धि महापापी था। वह पितृ आदि को नहीं मानता था। वह वैश्या दुराचारी मनुष्यों की संगति में रहकर जुआ खेलता और पर स्त्री के साथ भोग विलास करता तथा मद्य मांस का सेवन करता था। इसी प्रकार अनेक कुकर्मों में वह पिता के धन को नष्ट करता रहता था। इन्हीं कारणों से त्रस्त होकर पिता ने उसे घर से निकाल दिया था। घर से बाहर निकलने के बाद वह अपने गहने कपड़े बेचकर अपना निर्वाह करने लगा। जब सब कुछ नष्ट हो गया तो वैश्या और दुराचारी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। वह भूख प्यास से अति दुखी रहने लगा। कोई सहारा ना देख चोरी करना सीख गया। एक बार वह पकड़ा गया तो वैश्य का पुत्र जानकर चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, मगर दूसरी बार फिर पकड़ में आ गया। राज आज्ञा से इस बार उसे कारागार में डाल दिया गया। कारागार में उसे अत्यंत दुख दिए गए। बाद में राजा ने उसे नगरी से निकल जाने को कहा। वह नगरी से निकलकर वन में चला गया। वहाँ वन्य पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मार मार कर खाने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्यथित होकर वह खाने की तलाश में घूमता हुआ कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था और ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के छींटे उस पर पड़ने से उसे कुछ सुबुद्धि प्राप्त हुई। वह मुनि से हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि, मैंने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप इन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना धन का उपाय बताइए। उसके दीन वचन सुनकर
मुनि ने प्रसन्न होकर कहा कि तुम वैशाख शुक्ल की मोहिनी नामक एकादशी का व्रत करो, इससे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार व्रत किया। हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर बैठकर विष्णु लोक को गया। इस व्रत से मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं। संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म को पढ़ने से अथवा सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। जय हो, जय हो। और अब तो आपने इसको सुन लिया है, तो आप कोशिश कीजिए कि आप इस व्रत को अच्छे से रख पाएँ। ज़्यादा से ज़्यादा नाम जप करें। इस दिन फलाहार करें। फलाहार भी दिन में 1 या 2 बारी बस, हर समय नहीं। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो भी आप दिन भर नाम जप करें और मन में ये भावना रखें कि आज मोहिनी एकादशी है, प्रभु बहुत प्रसन्न होंगे, मैं उनके नाम का गुणगान करूँगा। पर कोशिश कीजिए कि व्रत ज़रूर रखें, क्योंकि एकादशी है। एकादशी का व्रत रखने से हमें बहुत लाभ मिलता है। देखिए, एक मुनि के छोटे से छींटे से ही कितना परिवर्तन आ गया और उनके समस्त पाप उस मोहिनी एकादशी को रखने के बाद नष्ट हो गए। जय हो, जय हो। बहुत बहुत महात्म है हमारे ग्रंथों में एकादशी का। जय हो। कोशिश कीजिए कि आप सब अपने घर में एक एकादशी का व्रत महीने में ज़रूर रखें। दोनों नहीं रख पाते तो एक ज़रूर रखें। महीने में 2 एकादशी आती हैं, 15 दिन में 1 एकादशी आती है, तो कोशिश कीजिए कि 1 एकादशी तो ज़रूर रख पाएँ। जय हो। जय श्री राधे। कथा कहने में मुझसे कोई त्रुटि हुई हो तो क्षमा कर दीजिएगा। राधा वल्लभ लाल की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो। विष्णु भगवान की जय हो। जय श्री राधे। श्री हरिवंश।